नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्यदिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शुक्रवार। जैसा कि शुक्रवार में 2 तरह के व्रत रहे जाते हैं। एक वैभव लक्ष्मी माँ के लिए रहा जाता है और एक संतोषी माता जी के लिए रहा जाता है। तो मैंने संतोषी माता की कथा का वीडियो डाला हुआ है, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं जो भी आपको कथाएं या किसी तरह जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आप आराम से देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और ये मैं वैभव लक्ष्मी की कथा लेके आई हूँ, उसके नियम और कैसे रहना चाहिए, ये सारी 2 वीडियो डालूँगी। पार्ट 1 ये है। पार्ट 1 में कैसे हमको नियम क्या हैं वैभव लक्ष्मी जी के, क्या क्या करना चाहिए, अगर हम घर में रहते हैं तभी हमको व्रत करना चाहिए या बाहर जाते हैं बीच में शुक्रवार या फ्राइडे तो हमको क्या करना चाहिए। इस तरह के काफ़ी नियम हैं, किसको करना चाहिए, क्या कैसे व्रत रखें, कैसे चौकी रखें, सारा मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और पार्ट 2 में आपको कथा डालूंगी, कथा सुनाऊंगी। तो ये पहला पार्ट 1 वीडियो है, तो इसमें आप नियम इसके जान लेंगे कि कैसे आपको व्रत रहना चाहिए। तो पहला नियम तो ये है वैभव लक्ष्मी व्रत रहने का। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हों तो कोई भी स्त्री एवं कुमारी का भी यह व्रत कर सकती है। यानी कि कोई जो बैचलर है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कन्या, वो भी व्रत रख सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य प्राप्त मिलता है। ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से ये व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी ने आपको बताया कि ये व्रत रह लीजिए, आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है या आपको बोझा सा लग रहा है, तो ऐसे में व्रत नहीं रहना चाहिए। तीसरा नियम है, यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। चौथा नियम है, यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21, 9, 7 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर, जो भी आपने मनौती मानी है उसके शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। जैसा लिखा है पुस्तक में, आप उसको मैं आपको इसीलिए सुना रही हूँ, वो ज़रूर आप पालन करिएगा। और 5वां नियम है, एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात बाद में फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी छठा है। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। 7वां नियम है, व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। अब 8वां है नियम, शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास यानी कहीं यात्रा पर गए हैं तो या कहीं दूसरी जगह गए हैं तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी ना हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। और 10वां नियम है, व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों या आपकी इच्छा के अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा
और 11वां नियम है, व्रत के शुक्रवार को स्त्री रसवला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। अब आ गया 12वां नियम, व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। 13वां नियम है, व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी हो करेंगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। तो ये था, मैं नियम बता रही थी कि व्रत करने से पहले के नियम कि हमको ये नियम पालन करने चाहिए और व्रत रहने के बाद में क्या क्या नियम है वो भी मैं वीडियो अपलोड करके डालूँगी पार्ट 2। तो आप ज़रूर वीडियो को देखना। अगर वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे अगले वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। इसी के साथ में बाय, जय माँ लक्ष्मी।